8 महीने की गर्भवती महिला ने गलती से नौकरानी की फुसफुसाहट सुन ली। कह रही थी कि सीईओ ने कभी उससे प्यार नहीं किया। गूंगी महिला उसे शादी करके उसे बच्चे पैदा करने के लिए उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने से ज्यादा कुछ नहीं था। एक बार बच्चा पैदा होने के बाद वह अपने पहले प्यार के पास चला जाएगा, जो गर्भ धारण नहीं कर सकता था। लेकिन उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी शादी के 3 सालों में आदमी ने कभी भी उसे गूंगी होने के लिए तिरस्कृत नहीं किया था और हमेशा उसके शांतिहीन स्नेह से पेश आया। उसने उसके कार्यालय में जाकर उसे व्यक्तिगत रूप से पूछने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, उसे एक कार ने टक्कर मार दी और दुर्घटना घट गई। यह दुर्घटना उस षड्यंत्रकारी महिला द्वारा सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध थी। सौभाग्य से आपातकालीन बचाव की बदौलत वह और उसका अजन्मा बच्चा बच गए। लेकिन जब वह जागी तो उसने देखा कि वह आदमी अस्पताल के बिस्तर के पास बैठा है और षड्यंत्रकारी महिला को पकड़े हुए रो रहा है। उसका दिल बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उसे कुछ भी पता नहीं था। वह इसलिए रो रहा था क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया था कि वह और बच्चा बच नहीं पाए और उनका अंतिम संस्कार पहले ही कर दिया गया। यह सब झूठ था। षड्यंत्रकारी महिला द्वारा रचा गया एक धोखा। 7 साल बाद वह अपने बेटे के साथ वापस लौटी ताकि पिता के प्यार की कमी के कारण उत्पन्न उसके ऑटिज्म का इलाज करा सके। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि अस्पताल में उसे षड्यंत्रकारी महिला का सामना करना पड़ेगा। घूंघट पहने होने के कारण उसे पहचाना नहीं जा सका। महिला ने घृणा से उपहास, उसे पैसेहीन होने का मजाक उड़ाया। बिना ब्रांड के कपड़े पहने हुए उसने $1 मिलियन भी फेंके। मांग की कि वह उपचार स्लॉट छोड़ दे। वह बस चुपचाप मुस्कुराई, लेकिन उसका बेटा बोल पड़ा। उसने शांति से कहा कि उसकी मां ने आज जो पहना है उसकी कीमत 1 मिलियन से कहीं ज्यादा है। स्टाफ ने उसके कपड़े पहचान लिए। ये उसी डिजाइनर का शाही डिजाइन था जिसने महारानी एलिजाबेथ को भी कपड़े पहनाए थे, जिससे षड्यंत्रकारी महिला के चेहरे पर उदासी छा गई। वह लड़के पर भड़क उठी और उसे बेवकूफ कहकर पुकारने लगी कि वह ऐसे महंगे ब्रांड को पहचान ही नहीं सकता। अपने बेटे का अपमान सुनकर उसने आखिरकार अपना धैर्य खो दिया। अपना हाथ उठाते हुए उसने महिला के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। तभी सीईओ आ गया। उसे देखकर उस षड्यंत्रकारी महिला ने तुरंत पीड़ित की भूमिका निभाते हुए उससे अपने बचाव में खड़े होने की विनती। आदमी ने उस पर भौहें चढ़ाकर पूछा कि उसने क्यों मारा। वह उदासीन रही। उसने उसे केवल 4 शब्द ही कहे। वह इसके लायक थी। उलझन में आदमी ने उस षड्यंत्रकारी महिला की ओर रुख किया जो अपना रास्ता निकालने की कोशिश कर रही थी। एक स्टोर कर्मचारी ने आखिरकार सब कुछ उजागर कर दिया कि कैसे उसने छोटे लड़के का अपमान किया था। उस आदमी के चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह केवल $10 मिलियन का मुआवजा दे सके जिससे उसे उपचार का मौका मिल सके। लेकिन उसने बस उपहास किया और सीधे कहा, मुझे आपकी कंपनी में शेयर चाहिए। उसका चेहरा उतर गया और उसकी आवाज ठंडी हो गई। आदमी ने कहा, अपनी किस्मत को मत आजमाओ। लेकिन वह बेफिक्र रही। बर्टोन मजाक से भरा हुआ। अपनी साजिश करने वाली महिला के साथ 9 साल और यह सब कुछ है। आदमी ने आखिरकार माफी मांगते हुए हार मानी, लेकिन वह उससे बहस करने का धैर्य बहुत पहले ही खो चुकी। अपने बेटे का हाथ थामे वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन साजिश करने वाली महिला ने हार मानने से इनकार कर दिया और वहीं उसने लड़के से घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने को कहा।